बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो इस वक्त दुनिया में बहुत से फितने रूनुमा हो रहे हैं, मगर अहादीस मुबारका में जिस अजीम फितने के बारे में बताया गया है वो फितना दज्जाल है। आज हम बात करेंगे फितना दज्जाल के बारे में, मगर इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दज्जाल का फितना उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है। अहादीस की किताबों में सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत किया गया है कि जिसका मजमुआ ये है, दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक़्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा। दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा और सूरज के ग़रूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी जिसके ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मुराक के टीले पर आकर ठहर जाएगा। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि इसको ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आँखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधों को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल का वक़्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक़्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की क़ुव्वतों के फितना अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल की क़ुव्वतों से आगाही रख कर हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। ऐ अल्लाह पाक, हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। इसके साथ ही आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।